हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 का क्वेश्चन है 3D ज्योमेट्री। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। इस लाइन और वाई एक्सिस के बीच में हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हमें इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस की इक्वेशन होती है x/0 y/1 इक्वल टू z/0। इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि एच डी का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1। दोनों लाइन में से a1 और a2 वेक्टर आएंगे। फिर b1 क्रॉस b2, दोनों लाइन में से b1 और b2 वेक्टर मिलेंगे। उनका डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमें चारों वेक्टर चाहिए तो हम इक्वेशन में से निकाल देते हैं। पहली इक्वेशन में से हमारा जो a1 वेक्टर है वो आएगा 3i कैप, और y और z के साथ कुछ नहीं है तो 0 हो गया। a2 वेक्टर दूसरी लाइन में से आएगा, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 0 0 0 है तो 0 वेक्टर हो गया। और b1 3i कैप प्लस 0j माइनस 4k, ये b1 वेक्टर हो गया। और b2 वेक्टर हो गया हमारा 0 1 0 यानी j कैप। तो इस तरह से चारों वेक्टर हमें यहाँ पे मिल गए हैं। अब हमें एस डी निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना होगा b1 क्रॉस b2। आसान क्वेश्चन है, और 3D के सारे क्वेश्चन आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जो आपको चैनल पे मिल जाएगी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर चैप्टर की अलग अलग प्लेलिस्ट है 12th क्लास की। तो b1 वेक्टर है 3 0 माइनस 4, और ये हो गया 0 1 0। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं अलोंग r1, तो ये हो जाएगा 4i कैप। फिर j को लेंगे तो 0, और k को लेंगे 3k। ठीक है, ये एक्सपेंड करके आ गया। अब हम इसका निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। अंडर रूट में 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी 5। और हम एच डी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2, जो भी हमें फॉर्मूले में चाहिए था हमने सारी चीज यहाँ पे निकाल ली है। यानी इन दोनों का यहाँ पे a2 माइनस a1 भी कर लेते हैं। a2 माइनस a1 मतलब -3i। अब इन दोनों का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो -12 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं वैल्यू। ये ऊपर वाला हमारा सोल्व करके कितना आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट करके -12, और नीचे b1 क्रॉस b2 यानी 5। तो डिस्टेंस हमारी हो गई 12/5। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड वाई एक्सिस, आंसर हो गया 12/5। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।